मंच पर जीनियस स्टूडेंट्स आपका स्वागत करती हूँ। सुप्रभात। माँ शारदे हमारी बुद्धि को प्रखर करें और सारी कविता हमारे लिए सुग्राह्य हो। आज हम पढ़ेंगे पाठ आत्म परिचय, जो एक कविता है और हरिवंश राय जी द्वारा रचित है। कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 आत्म परिचय कविता, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। इसके लघुत्रात्मक और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे, यानी कि इस पाठ की रिकैप्चुएशन पुनरावृत्ति करेंगे और इस पाठ में से होकर गुजर जाएंगे। पहला प्रश्न लेते हैं, हरिवंश राय बच्चन जी की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर 2003 ईस्वी में मुंबई। हरिवंश राय बच्चन किस मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ थे? उत्तर विदेश मंत्रालय। हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं? उत्तर मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण आदि। हरिवंश राय बच्चन किस युग के कवि माने जाते हैं? उत्तर छायावादोत्तर युग के। हरिवंश राय बच्चन किस वाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? उत्तर हालावाद। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर इलाहाबाद। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कब हुआ? 1907 में। हरिवंश राय बच्चन किस युग के कवि माने जाते हैं? उत्तर छायावादोत्तर युग के। आत्म परिचय कविता के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सही उत्तर है हरिवंश राय बच्चन। कवि के फूट पड़ने को समाज ने क्या कहा? उत्तर छंद बनाना। आत्म परिचय कविता में कवि का संदेश क्या है? उत्तर मस्ती। कवि ने अपने हृदय में कैसे उपहार संजोए हैं? उत्तर भावों के। कवि सुख दुख में कैसा रहता है? उत्तर सम। भव सागर से कवि का आशय है संसार रूपी सागर। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ में अलंकार है? उत्तर रूपक, स्नेह रूपी सुरा। संसार के लोग पृथ्वी पर क्या जोड़ते हैं? उत्तर अर्थ, धन, पैसा आदि। कवि कैसे संसार को ठुकराता है? उत्तर वैभवशाली। कवि उन्माद में क्या लिए फिरता है? उत्तर अवसाद। कवि ने संसार को कैसा माना है? उत्तर अपूर्ण। कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है? राग। कवि की वाणी कैसी है? कवि की वाणी शीतल है। कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है? उत्तर दीवाना। कवि कैसा संदेश लिए फिरता है? उत्तर मस्ती का। कवि हृदय में क्या जलाकर दाह करता है? उत्तर अग्नि। कवि किस अवस्था का उन्माद लिए फिरता है? उत्तर युवावस्था का उन्माद। कवि किस सुरा का पान करता है? उत्तर स्नेह। कवि कैसा संसार लिए फिरता है? उत्तर स्वप्निल संसार। कवि किसका भार लिए फिरता है? उत्तर जग जीवन का। कवि जीवन में क्या लिए फिरता है? उत्तर प्यार। कवि इस दुनिया में किसके वेश में फिरते हैं? उत्तर दीवाने के। कवि दुनिया को कौन सा संदेश देना चाहते हैं? उत्तर मौज मस्ती से जीवन जीने का। कवि अपने आप को दुनिया का क्या मानकर चलता है? उत्तर प्रेम दीवाना। कवि के शब्दों में किसके बराबर शक्ति है? उत्तर आग के। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ में कौन सा अलंकार है? उत्तर विरोधाभास अलंकार।
जब कवि का दिल अपने प्रिय के वियोग में रोया तब लोगों ने इसे क्या कहा? उत्तर, गीत। कवि फूट पड़े तब लोगों ने इसे क्या समझा? छंद बनाना। दुनिया कवि को किस रूप में अपनाती है? कवि के। कवि अपनी पहचान किस रूप में बनाना चाहते हैं? प्रेम दीवाने के रूप में। मैं और जग और कहाँ का नाता में क्रमशः पहले, दूसरे व तीसरे और का मतलब समझाएं। पहला और कवि ने अपने लिए, दूसरा और संसार के लिए और तीसरा और संसार और कवि के बीच संबंध के लिए। मैं और जग और कहाँ का नाता में कौन सा अलंकार है? उत्तर, यमक अलंकार। और शब्द का 3 बार अलग अलग अर्थों में प्रयोग हुआ है। कवि अपने को किस कर्मयोगी के समान मानते हैं? उत्तर, जो सुख दुख में हमेशा एक समान रहता है। भव सागर में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। भव रूपी सागर, संसार रूपी सागर। सुख दुख में कौन सा समास है? सुख और दुख यानी के द्वंद्व समास। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार। कवि के अनुसार अहंकार किसे अपने आगे टिकने नहीं देता? प्रेम और ज्ञान को। ईगोइस्टिक के सामने प्रेम और ज्ञान नहीं टिकते। इस दुनिया में लोग क्या जोड़ते रहते हैं? उत्तर, धन और भौतिक सुख सुविधाएं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार। ये पंक्तियाँ बार बार आएंगी, अलग अलग स्टैंजा की आएंगी। कवि कौन सी उम्र का उन्माद लिए फिर रहा है? उत्तर, यौवन। कवि के यौवन के उन्माद में भी क्या छुपा है? अवसाद। कवि दुनिया को क्या बांटना चाहता है? निश्चल प्रेम रूपी सौगात। कवि का सपना क्या है? इस दुनिया में प्रेम ही प्रेम हो और सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहें। कवि अपने साथ कैसा संसार लिए फिरता है? उत्तर, स्वप्निल संसार, अपने सपनों का संसार। कवि के अनुसार इस दुनिया को अपूर्ण या अधूरा बनाता है। उत्तर, प्रेम का अभाव। कवि अपने हृदय में सदैव क्या जलाकर रखते हैं? उत्तर, प्रेम रूपी अग्नि। कवि के प्रिय ने उनके कौन से तारों को झंकृत कर दिया है? उत्तर, मन रूपी वीणा के। मन रूपी वीणा के तारों को झंकृत करने से क्या तात्पर्य है? दिल की कोमल भावनाओं को छू लेना। सांसों के 2 तार से क्या तात्पर्य है? जीवन जीना। कवि ने कौन सी सुरा का पान किया है? उत्तर, स्नेह सुरा, स्नेह रूपी सुरा। आत्मपरिचय कविता की काव्य शैली कैसी है? आत्मकथात्मक शैली। कवि इस दुनिया में किसका भार लिए फिर रहा है? उत्तर, जग जीवन का। स्नेह सुरा में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। कवि किसके नशे में मस्त है? प्रेम रूपी सुरा के। कवि किसकी परवाह नहीं करते? उत्तर, इस दुनिया की। कवि कैसे संसार को ठुकराते हैं? उत्तर, वैभवशाली संसार को। कवि इस दुनिया में कैसे जी रहे हैं? इस दुनिया की दुनियादारी को पूरी तरह से निभाते हुए। जग जीवन में कौन सा अलंकार है? ज की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है।
कवि इस दुनिया के लोगों में क्या बांटता फिर रहा है? उत्तर, निश्चल प्रेम। आत्म परिचय कविता के कवि कौन हैं? हरिवंश राय बच्चन जी। कवि के अनुसार ये दुनिया कैसे लोगों से भरी पड़ी है? उत्तर, चापलूस व स्वार्थी लोगों से। कवि की वाणी कैसी है? कवि की वाणी शीतल है। प्रस्तुति सविता खोसला। इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट बैक टू स्कूल मिसेस सविता खोसला चैनल, like and subscribe. Do share with your friends. I will really appreciate. Will meet you again with a new video. Until then, toodles. Thank you.